Hello everyone. Today we shall read the chapter First Flight Book, The 100 Dresses, Part Second. Okay, let's start. अब क्लास में सारे बच्चे जो हैं 100 ड्रेसेस के पिक्चर को देख रहे हैं. पूरी क्लास मतलब इधर से उधर घूम रही है. देन मॉनिटर जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोट लेके आता है मिस मैसन के लिए. अब मिस मैसन ने इस नोट को लिया और उन्हें कई बार पढ़ा और मतलब समझा भी. फिर वो कहती हैं उन्होंने क्लैप किया, जैसे हम किसी को कहते हैं नहीं लिसन केयरफुली क्लैप करके बोलते हैं, तो वैसे उन्होंने क्लास में अटेंशन के लिए मतलब क्लैप किया और क्लास को मतलब बोला, क्लास गो बैक टू योर सीट. देन अब मतलब जैसे बच्चे लैग की भी आवाज़ आती है ना, फुट की आवाज़ आती है, तो बिल्कुल साइलेंट हो गई थी, कोई साउंड नहीं आ रहा था, सब बिल्कुल स्टॉप हो गया था. तो अब मिस मैसन कहती है कि मेरे पास वांडा पेट्रोंस्की के फादर का लेटर आया, मैं ये आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ. अब मिस मैसन मतलब खड़ी हुई हैं, क्लास बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है. मिस मैसन ने ग्लासेस पहने हैं तो अपने ग्लासेस को वो मतलब जानबूझकर ऊपर नीचे कर रही हैं. और मिस मैसन के इस इंडिकेशन को देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक, तो जब मिस मैसन ने लेटर को रीड करना स्टार्ट करती है, सारे बच्चे मतलब बहुत अटेंटिवली बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं उनके लेटर को. अब लेटर में लिखा होता है, लेटर में वांडा के पिता ने लिखा होता है कि वांडा और जैक अब स्कूल में नहीं आएंगे, वे एक बड़े शहर में जा रहे हैं और अब ज़्यादा मजाक नहीं और न ही मजाकिया नाम, क्योंकि बच्चे जो है उनके नाम से चिढ़ाते थे ना, उसे मजाक बनाते थे, तो वही चीज़ उनके फादर ने वांडा के फादर ने लेटर में लिखी थी. पूरी क्लास जो होती है शांत हो जाती है ये लेटर सुनने के बाद ना. फिर मिस मैसन अपने ग्लासेस को निकालती हैं, फिर उसमें मतलब फूंक मारती है, ब्ली ऑफ करती हैं. फिर सॉफ्ट सा उनका वाइट कलर का हैंकी होता है, उससे ग्लासेस को साफ़ कर देती हैं. फिर अगेन लगा लेती हैं उनके. फिर धीरे से आवाज़ में कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि रूम नंबर 13 के किसी भी बॉयज़ और गर्ल ने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया होगा. वो कहती हैं कि ये इसलिए था क्योंकि वांडा का नाम लंबा था. फिर वो कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ, जो हुआ मतलब बहुत बुरा हुआ था. उन्होंने बच्चों को उसके बारे में सोचने को कहा कि मतलब आप लोग सोचो इस बारे में. मैडी क्लास के फर्स्ट लेक्चर में भी अपना मन नहीं लगा सकी थी, क्योंकि मैडी को ना बहुत बुरा फील हो रहा था. मतलब फर्स्ट क्लास चल रही थी, फर्स्ट पीरियड चल रहा था, लेकिन वो अटेंशन नहीं दे पा रही थी ना क्लास में. तो ये बात मतलब सच थी कि उसने कभी भी पैगी के द्वारा मतलब वांडा को 100 ड्रेसेस के बारे में पूछना मतलब अच्छा नहीं लगता था, कि मतलब जो पैगी पूछती थी ना उसने, लेकिन मतलब वो कुछ कहती भी नहीं थी. मैडी जो थी वहाँ पे साथ में खड़ी रहती थी, शांत खड़ी रहती थी. लेकिन मतलब ये बात भी तो गलत थी, मतलब कि किसी के साथ तुम खड़े और किसी कोई और बुराई कर रहे और आप सुन रहे हैं ना, तो यही चीज़ था. तो मतलब ये भी बैठता. मैडी सोचती है कि क्या वो कुछ कर सकती है. वो चाहती थी कि ना वो वांडा को बता सकती कि उसका मीन्स मतलब उसकी इंसल्ट करना नहीं था. उसने पैगी की तरफ देखा. मैडी को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही थी. अब मैडी ने सोचा कि वो कुछ डिसीज़न लेने के लिए मतलब सोचा कि कुछ डिसाइड करेगी कि वो वांडा पेट्रोंस्की को ढूंढेगी. वो डिसाइड करती है, वे मैडी और पैगी ठीक है बॉगिंग हाइट्स जाएंगे कि मतलब उसे ढूंढने के लिए. वे वांडा को बताएंगे वहाँ जाके कि वो कंपटीशन जीत चुकी है. अब जैसे स्कूल क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो दिन का टाइम होता है. पैगी ने मैडी को वांडा के घर जाने के लिए कहा. अब पैगी ने मैडी को बताया कि कभी भी मतलब उसने ऐसा नहीं सोचा था कि वांडा मतलब वांडा का उसने मजाक उड़ाए जाने पर मतलब वो उसके बारे में मतलब सोचेगी. मैडी ने कुछ नहीं कहा, वो सुन रही थी. उसे लग रहा था कि वो वांडा को ढूंढ लेंगे, वो मतलब इसी बात को सोच रही थी. फिर वो मतलब उसे बताना चाहती थी कि हमें मतलब बैड फील हो रहा है, और हम वो उससे कहेगी कि उसे वहाँ से दूसरी जगह ना जाए ना, वो मतलब ये जगह छोड़ के कहीं और ना जाए. फिर एट लास्ट में पैगी और मैडी बॉगिंग हाइट्स पहुँच जाते हैं. फिर घर देखते हैं. घर ना मतलब टूटा फूटा सा होता है, परंतु मतलब क्लीन, नीट एंड क्लीन होता है. उसने मैडी को वांडा की मतलब एक ड्रेस की याद दिला दी. पैगी ने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं मिला. मतलब नॉक कर रहे थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था. वांडा वहाँ से जा चुकी थी. पैगी ने मैडी को बताया कि वे उस समय कुछ नहीं कर सकती थी. जब उसने वांडा को उसकी ड्रेस के बारे में पूछा था, तो उसे उसकी ना ड्राइंग के बारे में अच्छे थॉट आ रहे थे. मैडी ने पैगी को इस थॉट के बारे में मतलब मैडी ने पैगी के इस थॉट के बारे में सोचा. उस रात वो सो नहीं सकी. उसने वांडा और उसकी जो ड्रेस थी ना और उसके घर के बारे में सोचा. वो सोचती रही. फिर उसने सोचा कि अगर उसके सामने किसी दूसरे का मजाक उड़ाया तो वो कुछ कहेगी, वो उसके लिए पैगी से फ्रेंडशिप भी तोड़ सकती है.
वह कभी भी किसी को हर्ट नहीं होने देगी। सैटरडे के दिन मैडी और पैगी साथ में मतलब थे और वे वांडा को एक लेटर लिख रही थी। उन्होंने लेटर में वांडा की ड्राइंग की तारीफ़ की। उन दोनों का मतलब बहुत दुख भी था, मतलब सैड भी थी दोनों। उन्होंने पत्र को बर्किंग हाइट सेंड कर दिया। उस लेटर में ना उन्हें वांडा की तरफ से कोई आंसर नहीं मिला, मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया। वो वेट कर रही थी। पैगी ने इसे भूलना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो कि मतलब उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब नहीं आएगा। मैडी ने वांडा के बारे में बोलते हुए मतलब सोने की कोशिश की। मिस मैसन को वांडा का लेटर क्रिसमस के टाइम पर आया। स्कूल के मतलब लास्ट डेज थे, जैसे क्रिसमस के बाद वैकेशन स्टार्ट हो जाती है ना, तो लास्ट डे में मिस मैसन ने ना क्लास को वांडा का लेटर दिखाया। उस लेटर में मिस मैसन के मतलब मिस मैसन के नाम लिखा हुआ था। ये लेटर मिस मैसन ने लेटर को क्लास में पढ़ कर सुनाया पूरी क्लास में। तो वांडा ने मिस मैसन को गर्ल्स को ये बताने के लिए मतलब पत्र लिखा था, इसलिए ये लेटर लिखा था कि वे उन 100 ड्रेसेस को रख सकती है। उसके न्यू घर में उसके पास 100 न्यू ड्रेसेस है। वे चाहती थी कि मतलब वो चाहती थी ना कि पैगी रेड डेकोरेशन वाली ग्रीन कलर की ड्रेस रख ले और मैडी ब्लू कलर वाली ड्रेस रख सकती है। उसने सभी को मतलब मैरी क्रिसमस विश किया। घर आते वक्त मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंग को अच्छे से पकड़ा हुआ था। पूरे घरों को अच्छी तरह से मतलब सजाया गया था क्योंकि क्रिसमस था, ठीक है। पूरा क्रिसमस का बर्फ़ रोशनी मतलब लाइट की बहुत अच्छा सा दिख रहा था ना। स्नोफॉल हो रखा था तो उसमें मतलब लाइटें जल रही थी तो बहुत अच्छा दिख रहा था। मैडी मतलब सैड फील कर रही थी। वो वांडा से फिर कभी नहीं मिल पाएगी, मतलब उसे ऐसा लग रहा था ना, यही सोच रही थी। उसने अपने बेडरूम में ड्राइंग को हैंग कर दिया जो वो लेके आई थी स्कूल से। उसने इसे देखा और कुछ नहीं कहा। उसने फील किया कि वांडा का बिहेवियर उसके मतलब उसके प्रति अच्छा था। उसकी आंखों में ना आंसू आ गए ये सोच के। उसने ड्राइंग का फेस और हेड देखा। उसे मतलब अपने सिर और फेस की तरह दिख रहा था। उसे लगा मतलब कि वांडा ने नहीं ये उसके लिए ही बनाया है। वह ये सब मतलब सुनाने के लिए पैगी की तरफ दौड़कर गई। अब मैडी ने पैगी को बताया कि वांडा ने ड्राइंग को ना उसके लिए ही बनाया था। रियल में वांडा ने अपनी ड्राइंग में इन दोनों गर्ल्स को ही दिखाया था। पैगी ने मैडी को बताया कि उसने यह नहीं कहा था कि वांडा ने किसी भी प्रकार से मतलब किसी प्रकार से उन्हें पसंद किया था। मैडी मतलब कहती है हाँ, मतलब एग्री करती है। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने हंसती हुई गर्ल्स को देखा। तो उसे वांडा के बारे में सोचा ना, गर्ल्स को देखा तो उसने वांडा के बारे में सोचा। फिर वहाँ पर वो एक 100 के बराबर थी। मतलब वो सोचती है ना कि जब गर्ल्स उसे घेर लेती थी और वांडा अकेली रहती थी, तो वो कहती थी कि जो वांडा अकेली थी ना वो 100 के बराबर है। तो वो द 100 ड्रेसेस का पार्ट सेकेंड यहीं पे फिनिश हो जाता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द चैप्टर।